हे गाइस, वेलकम टू थिंक फॉरवर्ड। दिस इज श्रेष्ठा और आज मैं बात करने वाली हूँ आइज़ के स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइज़ के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आइज़ हमारी जो होती है वो पेयर्ड आइज़ होती हैं और सॉकेट्स में सिचुएटेड होती हैं स्कल से, जिसमें जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट्स। आइज़ ऑर्बिट्स में सिचुएटेड होती हैं और जो आईबॉल की जो वॉल होती है वो 3 लेयर्स से मिलकर बनी होती है। हम कह सकते हैं कि 3 मेम्ब्रेन एक तरह से बोल सकते हैं इसे, क्योंकि जो लेयर्स होती हैं उनके बिना आइज़ का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो जो आउटर मोस्ट या एक्सटर्नल लेयर हम कह सकते हैं वो होती है स्क्लेरा। स्क्लेरा जो बनी होती है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी होती है और जो कॉर्निया होती है ये एंटीरियर पोर्शन होता है स्क्लेरा का। हम यहाँ पे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर्स डायग्राम में देख सकते हैं। स्क्लेरा का जो आउटर मोस्ट स्किन कलर का लेयर दिख रही है वो स्क्लेरा है, जो आगे जाकर किस में टर्मिनेट हुई है? कॉर्निया में। तो कॉर्निया ही हम कह सकते हैं स्क्लेरा आगे जाके कॉर्निया फॉर्म कर रही है, तो इसका एंटीरियर पोर्शन है। ठीक है, ये हमारा होता है एंटीरियर पोर्शन और ये होता है पोस्टीरियर पोर्शन। ठीक है, उसके अलावा जो थर्ड लेयर होती है वो होती है कोरॉइड, और कोरॉइड ब्लड वेसल से मिलकर बनी होती है। इस डायग्राम में हम कोरॉइड को यहाँ पे देख सकते हैं। जो रेड कलर का लेयर दिख रहा है वो कोरॉइड है और कोरॉइड ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है। एक्चुअल में ये ब्लूइश कलर का दिखता है और बहुत थिक होता है। आगे जाके ये सेलियरी मसल, ये सेलियरी बॉडी फॉर्म करता है जिसके थ्रू लेंस कनेक्टेड होता है। उसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखेंगे। जो सीलियरी बॉडी होती है यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं। जो सीलियरी बॉडी होती है वो आगे जाके पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसे हम आइरिस कहते हैं। जो हमें आँख का कलर दिखता है कि ये ब्लू है, ब्लैक है, ठीक है, ब्राउन है, ये सारे कलर जो होते हैं वो हमारा आइरिस डिसाइड करता है। ठीक है, आइरिस यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये सीलियरी बॉडी आगे चल के फॉर्म की है। ये पिगमेंटेड होते हैं यानी रंगा जिसे कहते हैं, जिसमें रंग होता है, कलर्ड होता है, वो होता है आइरिस। और ओपेक यानी खाली जगह होती है वो आइरिस होती है। और आइरिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो विजिबल कलर्ड पोर्शन होता है आई का। और जो आई बॉल होती है, जो हमारा सर्कुलर, नियरली सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है हमारे आइज, तो आई बॉल जो होती है वो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस उसमें लगा होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम में लेंस की पोजीशन क्या है। तो क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है और अपनी प्लेस पर बना रहता है। किसके थ्रू? लिगामेंट्स के थ्रू। यहाँ पे ये जो 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये लिगामेंट्स हैं और ये यहाँ पे सेलियरी बॉडी से अटैच्ड है। ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये आगे चल के ये सेलियरी बॉडी लिगामेंट्स के थ्रू लेंस को अपनी पोजीशन पे बने रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और जो सेलियरी बॉडी होती है वो हमें पता चला कि किससे फॉर्म होती है? कोरॉइड से। ठीक है, यहाँ पे जो पिंक लेयर दिख रही है ये कोरॉइड है और ये आगे चल के सेलियरी बॉडी फॉर्म की है। सेलियरी बॉडी लिगामेंट्स के थ्रू लेंस कनेक्टेड होता है सेलियरी बॉडी से। ठीक है, उसके अलावा अगर हम आइज़ की एनाटॉमी देखें तो इसमें जो फ्रंट में लेंस लगा होता है वो एक एपर्चर से घिरा होता है, हम कह सकते हैं, जिसे हम आइरिस कहते हैं। यहाँ पे ये लेंस है, हम देख सकते हैं ये लेंस का स्ट्रक्चर है बीच में और ये आइरिस से घिरा हुआ है। ठीक है, ये जो आगे का जो पोर्शन दिख रहा है आइरिस से कनेक्टेड है लेंस। तो जो लेंस का डायामीटर होता है, जो प्यूपिल होता है बीच में, ये जो प्यूपिल होता है जिसे हम हिंदी में पुतली भी कहते हैं, वो रेगुलेट करता है किसके थ्रू? आइरिस के मसल फाइबर्स के थ्रू। आइरिस का जो साइज़ होता है, ये जो यहाँ पे साइज़ दिख रहा है, ये जो प्यूपिल का साइज़ है उसको डिटर्मिन करता है। यानी कि आइरिस जब लंबा होगा तो प्यूपिल की साइज़ छोटी होगी और जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो प्यूपिल की साइज़ बड़ी होगी। जैसे अंधेरे में हमारी आँख की रोशनी जो मतलब आँख को लाइट कैप्चर करने के लिए आइज़ की प्यूपिल बड़ी हो जाती है और लाइट में वो छोटी हो जाती है। ठीक है, तो वो आइरिस डिटर्मिन करता है प्यूपिल की साइज़ क्या होगी। उसके अलावा हम यहाँ पे विट्रस बॉडी देख सकते हैं या विट्रस चैम्बर। विट्रस चैम्बर यहाँ पे हम देख सकते हैं रेटिना, जो इनर मोस्ट लेयर यहाँ पे दिख रही है कोरॉइड के बाद वो है रेटिना। और रेटिना से लेकर लेंस तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी विट्रस बॉडी होती है या विट्रस चैम्बर भी बोल सकते हैं इसे। तो विट्रस चैम्बर, ये हमारा जो लेंस से रेटिना तक का पोर्शन होता है वो विट्रस चैम्बर होता है। और इसके आगे जो हमारा कॉर्निया लगा हुआ है, कॉर्निया जो कि स्क्लेरा फॉर्म करती है आगे चल के, ये स्क्लेरा यहाँ आगे जाके कॉर्निया फॉर्म की। ठीक है,
तो जो कॉर्निया और प्यूपिल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं एक्वस चैम्बर, ठीक है। ये विट्रस चैम्बर होता है और ये एक्वस चैम्बर होता है। उसके अलावा जो इनर मोस्ट लेयर होती है रेटिना, वो कैसे किन किन सेल्स से मिलकर बनी होती है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले जो सेल्स होती हैं वो होती है गैंग्लियोनिक सेल्स या गैंग्लियन सेल्स। दूसरी जो होती है वो होती है बाइपोलर सेल्स, और जो तीसरी होती है वो होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स। और जो हमारी फोटो रिसेप्टर्स है, फोटो रिसेप्टर्स का मतलब होता है फोटो मीन्स लाइट और रिसेप्टर मीन्स ग्रैब करना, रिसेप्ट करना, ठीक है, परसेप्शन करना। वो होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स जो लाइट को ग्रैब करती हैं, लाइट को कैप्चर करती हैं, ठीक है। तो फोटो रिसेप्टर सेल दो टाइप की होती है, फर्स्ट वन इज़ रॉड्स एंड सेकेंड वन इज़ कोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम रॉड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। रॉड के स्ट्रक्चर में और कोन्स के दोनों के स्ट्रक्चर में आगे जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा फोटो रिसेप्टिव रीजन होता है। यही रीजन होता है रेटिना का रॉड और कोन में जो फोटो रिसेप्टिव होता है, यानी लाइट को कैप्चर करता है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो सिग्नल होता है वो ब्रेन में जाता है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ब्रेन में ऑक्सीपिटल लोब होती है जहाँ पे प्राइमरी विजन रिस्पॉन्स होता है, तो विजन का जो प्रोसेसिंग होती है वो वहीं पर होती है। तो मैंने बताया कि रेटिना इनर मोस्ट लेयर होती है। रेटिना की फोटो रिसेप्टर सेल्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल्स और कोन सेल्स में कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर तो देखने को मिलता है, वो होता है फोटो रिसेप्टिव रीजन जो लाइट को कैप्चर करता है और उसका सिग्नल जो है वो ब्रेन में भेजता है, जिसकी वजह से हम विजन कर पाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम जूम करके देख सकते हैं, रेटिना का छोटा सा सेक्शन यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है कि रॉड सेल्स कैसे प्लेस्ड होती हैं और कोन सेल्स कैसे प्लेस्ड होती हैं। तो रॉड सेल्स ऑल्टरनेट करती हैं कोन सेल्स के साथ। उसके अलावा जो कोन सेल्स है वो यहाँ पे ब्लू कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर के दिख रही हैं। तो ये तीनों ब्लू, रेड एंड ग्रीन कलर के लिए परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट है जिसके बारे में मैं बात करूँगी। यहाँ पे रेटिना के स्ट्रक्चर में जो कोन सेल्स होती हैं और रॉड सेल्स होती हैं वो अंधेरे में और डार्क में और लाइट में कलर्स ग्रैब करने के लिए, या हमें जो लाइट में जो कलर्स दिखते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो डे लाइट विजन होता है, यानी कि जो कलर विजन होता है वो किसका फंक्शन होता है, कोन्स का, ठीक है। तो कोन्स का जो फंक्शन होता है, कोन्स आर फोटोटॉपिक इन नेचर, मींस जो कलर का ग्रैब कर रहे हैं हम, कलर का विजन हो रहा है, और जो हमारा डे लाइट में हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो कोन्स के थ्रू देख रहे हैं, और ट्विलाइट और स्कोटॉपिक विजन जो होता है वो हम रॉड्स के थ्रू करते हैं। बाकी का जो डार्क विजन है वो हम रॉड्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। क्योंकि रॉड्स में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कोई भी कलर यहाँ पे सिर्फ डार्क कलर दिख रहा है, और कोन्स में हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो रॉड्स होते हैं वो उनके पास एक पर्पलिश रेड प्रोटीन होती है जिसे हम रोडोप्सिन कहते हैं या विजुअल पर्पल कहते हैं, जो विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। विटामिन ए का डेरिवेटिव अपने आप में कंटेन करता है रोडोप्सिन प्रोटीन या विजुअल पर्पल प्रोटीन, ठीक है। वो रॉड्स के अंदर होती है, याद रखना है, कोन्स के अंदर नहीं होती, रॉड्स के अंदर रोडोप्सिन होती है। उसके अलावा अगर हम फोटो रिसेप्टर सेल्स रेटिना की डिटेल में देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोन सेल्स कैसे कलर्ड हैं और रॉड सेल्स कितने डार्क हैं, ठीक है। तो ये रॉड सेल्स जो होती हैं वो स्कोटॉपिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और जो कलर्ड यहाँ पे कोन सेल्स दिख रही हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फोटोटॉपिक विजन के लिए, यानी कलर विजन के लिए। जो हमारी ह्यूमन आई होती है वो 3 टाइप्स के कोन सेल से पजल्स होती हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन और ब्लू की मैंने बात किया। तो ये फोटो पिगमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट्स के लिए अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती हैं, ठीक है। रेड है तो रेड के लिए, ग्रीन है तो ग्रीन, ब्लू है तो ब्लू, तो तीनों के लिए अलग अलग यहाँ पे फोटो पिगमेंट्स हैं कोन्स में। उसके अलावा अगर ये तीनों साइमल्टेनियसली स्टिमुलेटेड हो जाए, यानी कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू अगर साथ में स्टिमुलेट हो जाए इक्वली, बराबर से, तो हमें वाइट लाइट का सेंसेशन होता है, कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये वाइट लाइट है। तो वो तीनों के साथ स्टिमुलेशन से होता है, इक्वल स्टिमुलेशन से होता है।
उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो होती है हमारी ब्लाइंड स्पॉट, वो क्या होती है? ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। यानी कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ऐसे एंगल पे देखा कि वहाँ पे आपको वो विजन, वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। ये एक सर्टेन डिस्टेंस होती है आइज़ की एक किसी भी ऑब्जेक्ट से। इसके बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताऊंगी कि हमारे यहाँ हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट है, और उसको डेमॉन्स्ट्रेट करूंगी और आप भी कहेंगे कि हाँ ये ब्लाइंड स्पॉट है, हमारा यही एंगल है जिसमें हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है? ब्लाइंड स्पॉट हमारा रेटिना पर एक ऐसा एरिया होता है जिसमें रिसेप्टर्स नहीं होते लाइट के, यानी कि हम उस चीज़ को ग्रैप नहीं कर पाएंगे। रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो उसका रिस्पॉन्स भी नहीं होगा। जब रिसेप्टर्स नहीं होंगे यानी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे या डार्क को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो उसका सिग्नल ब्रेन में भी नहीं जाएगा और ब्रेन वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट वो जगह होती है जहाँ से नर्व्स ब्रेन में जाती हैं। यहाँ से नर्व्स निकल के ब्रेन में जाएंगी, तो यहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, या स्कोटॉपिक रिसेप्टर्स एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और उसका यहाँ पे बन रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे बन रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं द इमेज fall on this region will not be seen। ठीक है, in this region optic nerve exits the eye on its way to the brain। यहाँ से सारी नर्व्स निकल के ब्रेन में जाती हैं, इसलिए यहाँ पे रिसेप्टर्स एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट का लोकेशन, ये सर्टेन एक एंगल होता है। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट एक एंगल है जो हमारे यहाँ से देख सकते हैं सीधे ऑप्टिक नर्व जहाँ से एग्जिट कर रही है यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर फॉल होने का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं आइज़ का स्ट्रक्चर। अगर हम बाहर से स्टडी करें आइज़ के स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे हमें आउटर मोस्ट जो हमें कॉर्निया देखने को मिलती है। कॉर्निया में हमें क्या सबसे आउटर मोस्ट हमें जो देखने को मिलती है वो होती है ऑयल लेयर। ऑयल लेयर जो होती है वो मीबोमियन ग्लैंड सिक्रेट करती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर होता है आइज़ में हमारे, ये इवेपोरेट ना कर जाए, यानी कि हमारी आँख ड्राई ना हो जाए, उसके लिए ये ऑयल सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से जो हमारी आइज़ में वाटर है उसके जस्ट नीचे वो इवेपोरेट ना हो, वो ड्राई ना हो। इस वजह से ऑयल की लेयर होती है जो मीबोमियन ग्लैंड सिक्रेट करती है। उसके अंदर होती है म्यूकस लेयर। ठीक है, और ये जो वाइट पोर्शन हमारी आइज़ का होता है ये होता है कंजंक्टिवा। ठीक है, ये टीयर्स का यानी आंसू का मतलब फॉर्मेशन करता है, और उसमें कुछ एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो ये सिक्रेट करता है। उसके अलावा जो टीयर्स होते हैं वो लैक्राइमल ग्लैंड्स भी सिक्रेट करते हैं कम अमाउंट में, लेकिन लैक्राइमल ग्लैंड्स भी सिक्रेट करते हैं, जो कि एंटी वायरल हम कह सकते हैं, एंटी बैक्टीरियल होता है। और जो डस्ट जाती हैं आइज़ में उसको भी क्लीन करने का काम जो हमारे आईलिड्स होती हैं, जब ये हमारे यहाँ पे सिचुएटेड होती हैं मीबोमियन ग्लैंड्स, जब ये यहाँ से हम पल के अपने मतलब झुकाते हैं तो ये यहाँ से टच होती हैं मीबोमियन ग्लैंड से, और ऑयल का सिक्रीशन होता है जिसकी वजह से हमारी जो आइज़ होती हैं वो डस्ट पार्टिकल से प्रोटेक्टेड रहती हैं। So this is all for today. In the next video I'll talk about blind spot in detail with demonstrations, so don't forget to watch the next video. Until that, stay tuned. Thank you so much.